हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बीच जो है कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कल निधन हो गया। उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों उन्होंने ऐसा किया ये वजह किसी को पता नहीं है, लेकिन उनके इस कदम से पूरा भारत वर्ष जो है शोक में डूबा हुआ है। वो पटना के रहने वाले थे। उनकी मां का देहांत पहले ही हो चुका था। उनकी एक बहन का भी देहांत हो चुका था। उनकी 3 बहन शायद हैं। उनके पिताजी हैं। और ये बहुत ही दुखी न्यूज़ है कि उन्होंने ऐसा किया। बहुत ही मंजे हुए एक्टर थे और बहुत खुश मिजाज किस्म के इंसान थे। ऐसा क्यों किया कि पता नहीं, लेकिन मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रहूँगा। और अब तो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो हम लोग के दिलों में हमेशा रहेंगे और उनका नाम जो है अमर हो गया। एक्चुअली टुडे आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन ऑफ टीचिंग यू, बट कल मैंने आपको वीडियो नहीं डाला इसी कारण से, तो सोचा कि बच्चों को ज़्यादा गैप हो जाएगा। मैं आप लोग से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी इस तरह के कदम ना उठाएं। किसी तरह का भी परिस्थिति हो, परिस्थिति से लड़ें और उस परिस्थिति को अपने कठिन परिश्रम से उसको मात दें। इतना कहकर हम लोग उनके लिए 10 सेकंड का मौन रखेंगे, फिर अब आगे हम लोग अपना सेशन बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पिछली क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में डिस्कशन किए थे। चलिए साथ साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस डिस्कस कर ले, उसके बाद साथ साथ हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फ्रेंड्स, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो हम लोग बात करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लेस, विश, प्रे, कर्स। अब जब इन शब्दों को आप ध्यान से देखें, ब्लेस, विश, प्रे, कर्स, तो एक्चुअली में ये जो 3 शब्द जो आप देख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। ये हमारा पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। और ये जो वर्ड है सिंगल, ये जो है नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव सेंस। इस बात को मैं क्यों यहाँ पर हाईलाइट किया वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आई थिंक ये विजिबल आपको नहीं है। आई थिंक अब विजिबल हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो आप ये देख रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये हमारा ब्लेस है, ये विश है, प्रे हो गया, कर्स हो गया। यानी कि 3 वर्ड जो है हमारा पॉजिटिव सेंस को क्रिएट कर रहा है, एक वर्ड जो है नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव सेंस को क्रिएट कर रहा है। मैं इस पे क्यों आपको जोर दे रहा हूँ, मैं वो आपकी बात में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब बात ये करते हैं कि पहले एक सेंटेंस लिखें
मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ध्यान से समझिएगा, पहले रीजन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब इस सेंटेंस को अब जरा ध्यान से देखें माय डियर फ्रेंड्स। तो लिखा हुआ है गॉड, गॉड हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इस सेंटेंस को देखें तो हमारे मन में एक विचार आता है कि गॉड तो सिंगुलर है, गॉड तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के नाते या तो यहाँ पर ब्लेस है तो यहाँ ब्लेसेस होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, या तो नहीं तो V2 फॉर्म इसमें यूज होना चाहिए, ब्लेस्ड होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है कि नहीं? तो एक्चुअली में क्या ये सेंटेंस में ये दो चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि बाकी टेंस में तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लिखना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? तो इन सभी के पीछे एक्चुअली में जो वजह है वो वजह क्या है, उस वजह को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ब्लेस, विश, प्रे और कर्स, जब इन सभी शब्दों का हम बात करते हैं तो इन शब्दों को दर्शाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मूड। यानी कि ये चीज़ें जो है मूड पर डिपेंड करते हैं। क्या चीज़ पे डिपेंड करते हैं? मूड पे डिपेंड करते हैं। अब मूड को रिफ्लेक्ट करने वाला, मूड को रिफ्लेक्ट कौन करता है, मूड हम कैसे दर्शाते हैं? मूड को दर्शाने के लिए हम लोग के पास क्या है, मोडल ऑक्सिलरी है। मोडल ऑक्सिलरी यानी कि मोडल ऑक्सिलरी से ही हम लोग क्या करते हैं, मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। मूड को रिप्रेजेंट करने का एक ही हमारे पास क्या है, तरीका है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, अब बात आता है कि सर अगर मॉडल ऑक्सिलरी है तो इनके आखिर क्या ऐसा इनमें क्या है कि यहाँ पर जो है हम लोग एस और एस या एडी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। मे के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब यहाँ पर ध्यान से रखिए, दीजिएगा फ्रेंड्स कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हम मे जो है हमारा मे एक्चुअली में एक मॉडल ऑक्सिलरी है। ये हमारा क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। आइए हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इस सब्जेक्ट के बाद क्या हम कर रहे हैं, V1 का प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी क्या करता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है। तो यहाँ पर तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये तो क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? अब एक चीज को समझना है, इसी कारण से आप जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के जब सेंटेंस को आप देखिएगा, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस को आप देखिएगा, तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको इसी रूप में मिलेगा। ऑल्दो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तब भी आपको ये अजूम करके चलना पड़ेगा कि मे यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि जब इसको आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो वहाँ पर आपको मे को क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ऑल्दो डायरेक्ट स्पीच में मे लिखा हुआ नहीं है, बट स्टिल यू विल हैव टू चेंज इट इनटू द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब बात आता है कि सर इसलिए यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर न तो ES लगेगा और न ही हमारा ED लगेगा, क्योंकि खेल क्या है, यहां पर एक्चुअली में आपको दिखा क्या रहा है, मे। आई थिंक आपको ये बात आप समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस से हम लोग जैसे हमारा जो यूजुअल मेथड है उसी मेथड से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पीछे जो वजह, इनका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, The old mother said, God bless my son. God bless my son.
फिर से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि सर यहां सेंटेंस हमारा ये है, ठीक है। अब समझिएगा कि इसको जब हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन न तो लिसनर न तो स्पीकर से शुरू होता है, वो स्टार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पर लिखें, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास एक शब्द लिखा हुआ मिलता है से। अब इसे से को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो से को हम किस तरह से चेंज करेंगे, आपको पता है से को हम लोग को चेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है कि से को हम लोग जो है ब्लेस में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस। ब्लेस, ब्लेसेस, ब्लेस्ड, तो टेंस के अनुसार चेंज कर रहे हो आप इसको। उसके बाद से को हम लोग विश में बदलेंगे, विश, विशेस, विश्ड हो गया, है ना। उसके बाद क्या होगा हमारे पास प्रे, प्रेज, प्रेज, प्रेड। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग कर्स, कर्स, कर्सेस और कर्स्ड। तो इस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू सेंस जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब बात आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग की एंट्री कहाँ पर हो गई, रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री हो गई। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग देख रहे हैं एज यूजुअल क्या हो रहा है कि हमारे पास एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग क्या करेंगे, जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक कंजंक्शन का यूज करेंगे। क्या कंजंक्शन का यूज करेंगे, वो कंजंक्शन हमारा होगा डैट। और डैट के बाद आपको पता है कि इसके बाद हम लोग अजर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा सेंटेंस, अजर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, अजर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो अजर्टिव सेंटेंस का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है सब्जेक्ट, क्या होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या होगा, अजर्टिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर जानते हो ना, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो आप हेल्पिंग वर्ब के नाम पे जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअली में क्या होगा, वो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। मैं इस बात को आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम लोग मे नहीं तो माइट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, माइट का। अब आपको पता है यहाँ पर मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा, यहाँ पर जो मेन वर्ब जो होगा इसके बाद जो आएगा, आप जानते हो मोडल ऑक्सिलरी जो है हमेशा क्या करता है, वेस फॉर्म लेता है वर्ब का, वेस फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर लिखा जाएगा। ये आपको पता है कि वेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि V1 यहाँ पर लिखा जाएगा। मे किस स्थिति में आप करोगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में रहेगा। ये आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा। क्योंकि आप जानते हो कि हमारा टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं चेंज होता है। और ये तो आप जान रहे हो कि माइट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ में रहेगा, पास्ट में रहेगा। बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारा अजर्टिव है तो फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है द ओल्ड मदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लेस गॉड ब्लेस माय सन। फिर से यहाँ पर देखिए मे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या है, जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो मे इम्प्लाइड होता है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर्स को आपको यहाँ पर पता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। क्योंकि कभी कभी क्या करता है, मे को हटा के आपको क्वेश्चंस देगा, तो आप गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो द ओल्ड मदर ब्लेस, भगवान से क्या करता है, लोग प्रार्थना करता है, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मदर प्रेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे दैट। अब देखिए यहाँ पर गॉड आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो गॉड सब्जेक्ट हो गया, तो गॉड, चूंकि यहाँ पर
रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ में है, पास्ट में है, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा मे को क्या चीज़ में, माइट में। माइट ब्लेस माई अकॉर्डिंग टू स्पीकर, तो क्या हो जाएगा, हर सन, फुल स्टॉप। और जो यूजुअल चेंजेस है, जब हमारा टेंस चेंज करने का या हमारा जो है पर्सन चेंज करने का, या दो एडवर्बियल फ्रेजेस है, टू टाइम वर्ड, दो वर्ड्स हैं, डिस्टेंस और टाइम वर्ड्स, तो ये वो आपका वो क्या होगा, एज यूजुअल चेंज होते चला जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि मैंने आपको इन चीज़ों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया, और उसकी वजह जो रीज़न और जो चीज़ें जो थी वो मैंने आपको समझाया। ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख के मैं आपको जरा सा आपसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों ने कितनी बातों को समझ पाया। ठीक है। पहले यहाँ तक की कॉपी करें। चलिए इसको हम लोग ऊपर के बातों को मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक मैंने दो सेंटेंस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, वो दो सेंटेंस को जैसा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करिएगा। मैंने लिखा द एंग्री बॉय सेड heaven we fell on the king, heaven we fell on the king। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, my friend said to me may you get less mark in the CGL मेंस एग्जाम। ठीक है, मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस को लिखा। अब ये दो सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पहले आप सोचिए, इसके बाद मैं इस पे आपको इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए वर्ड लिखा हुआ द एंग्री बॉय। द एंग्री बॉय, यहाँ लिखा हुआ है हेवन वी फेल ऑन द किंग। आप शायद बोलते हो जब आप गुस्से में आते हैं, गुस्से में होते हैं, तो किसी को आप कहते हैं कि तुम्हारा सत्यानाश हो, या तुम्हारे ऊपर मतलब कि जो ऊपर से कुछ आके गिर जाए, इस तरह से मतलब कुछ आप बातें बोलते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन यही होता है। अब आप सोचिए कि हमारे पास 1 2 3, ये तीनों तो पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, तीनों पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा गया है, क्या ये पॉजिटिव सेंस है? किसी को सबसे पहला तो यहाँ पर द एंग्री लगने के कारण, यानी कि जो द एंग्री जो वर्ड है, यानी एंग्री जो है तो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव हमारा इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी नाउन के कारण से यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस तरह के सिचुएशन में क्या हम लोग सोच के देखें कि क्या ये पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है? नहीं कन्वे कर रहा है। तो इसलिए आप क्या करोगे, द एंग्री बॉय कर्स्ड, क्या हो जाएगा, कर्स्ड दैट। यहां फिर से क्या है लिखा हुआ, आपका मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, तो लिखिएगा हेवन माइट वी फेल ऑन द किंग। समझ रहे हैं बात को, ऑन द किंग, फुल स्टॉप। अब आता है ये क्वेश्चंस, जो नॉर्मल सा क्वेश्चंस है, इसको आई थिंक आप लोग बना सकते हैं।
अब ये देखिएगा, माई फ्रेंड सेड टू मी मे यू गेट लेस मार्क्स इन द CGL मेंस एग्जाम। अब जरा सा एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं माई फ्रेंड, माई फ्रेंड यानी आपके दोस्त ने आपसे कहा। तो फिर से मेरा वही सवाल है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ मैंने क्यों इस चीज़ को हाईलाइट किया, नेगेटिव और पॉजिटिव दो एस्पेक्ट में क्यों मैंने इसको दो टाइप में डिवाइड किया था। तो जरा सा इस सेंटेंस को जरा आप देखें, आप कभी भी भावना में बहने की कोशिश मत करें। आपको लग रहा है मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त मुझसे कहेगा, तो ऐसा थोड़ी कहेगा कि मतलब कि उसका कोई नेगेटिव सेंस थोड़ी होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सेंस इस सेंटेंस को देख के क्या समझ में आ रहा है? क्या ये पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है? पॉजिटिव सेंस है तो नहीं है, तो नहीं है तो फिर बात क्या हो गया, वहीं पे समाप्त हो गया कि सर नेगेटिव के लिए तो एक ही वर्ड है, वो हमारा क्या है? कर्स है। तो सिंपल सा बात क्या हो गया, माई फ्रेंड cursed me that I, किसके अनुसार? मी के अनुसार हो जाएगा, लिसनर के अनुसार, that I might get less marks in the CGL मेंस एग्जाम, फुल स्टॉप। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप जो है कोई भी सेंटेंस को आप देख रहे हैं, अगर उस सेंटेंस का जो है सेंस नेगेटिव कन्वे हो रहा है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है, वो है कर्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माई फ्रेंड कर्स्ड मी दैट आई माइट गेट लेस मार्क्स इन द CGL मेंस एग्जामिनेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप कि आप यहाँ तक की बातों को समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इस पे वेस्ट जो है, जो क्वेश्चन जो हम लोग करें, तो आज जो है फ्रेंड्स इस पार्ट में मैं यहीं तक चीज़ों को समाप्त करता हूं। फिर अगले पार्ट में मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस और उसके साथ साथ जो है मैं और कुछ कंसेप्ट को डील करूंगा, ठीक है ना, ताकि आप उसको बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।